हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुना रही हूँ, जिसमें मंगलवार की व्रत कथा है। शंकर भगवान ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको मंगलवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। अब तुम एकाग्रचित्त हो, मन लगाकर उसे सुनो। इसको करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनती। सधवा नारी को अपने विवाह के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत केवल मंगला गौरी व्रत के नाम से पुकारा जाता है। यह व्रत तापनाशक होता है। विवाहोपरांत आने वाले पहले मंगलवार से यह व्रत शुरू करें। उस दिन पुष्प मंडप बनवाकर उसमें कंदली से बने खम्भों से सजाना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा फल लगवाकर मंडप में सोने से बनी देवी की आदमकद मूर्ति एक स्थान पर स्थापित करवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य न होने पर अन्य किसी भी धातु की प्रतिमा बनवाई जा सकती है। यह प्रतिमा मंगला गौरी की होनी चाहिए। उसका पूजन करने के लिए 16 उपाचार, 16 दुर्वा दल, 16 चिड़चिड़ा दल, 16 चावल, 16 चने इस्तेमाल करें। उसके पूजन के लिए 16 बत्तियां वाले दीपक रखें अथवा 16 दीपक प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से समर्पण करने के लिए दही तथा चावल को नैवेद्य प्रयोग में लाएं। देवी की प्रतिमा के समीप सील और लोटा अवश्य रखें। इस प्रकार विवाह स्त्री को लगातार 5 वर्षों तक वायना देना चाहिए। शिवजी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मैं तुम्हें वायन की विधि बतलाता हूँ, अतः ध्यान से सुनो। मंगला गौरी की एक पल की प्रतिमा बनवाओ, अथवा यह प्रतिमा आधे पल अथवा चौथाई पल की अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी धन शक्ति के अनुसार गढ़ों को सोना, चांदी अथवा चावलों से भरना चाहिए। गढ़े पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों अथवा चोली को रखकर उस पर अन्य सोने की प्रतिमा रखो। तत्पश्चात उसके पास सील और लोटा रख देना चाहिए। यह ऊपर बतलाया गया है। सील व लोटा चांदी का बना हुआ होना चाहिए। माता पिता को वायन देने की यही विधि है। तदुपरांत 16 सधवा ब्राह्मणियों को भोजन करवा देना चाहिए। इस उपाय से पत्नी 7 जन्म तक सुहागन बनी रहती है, अर्थात उसका पति 7 जन्मों तक अपनी पत्नी से पहले नहीं मरता। इस ढंग से व्रत करने से पुत्र पौत्रादि में धन संपत्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, सर्वप्रथम यह व्रत किसके द्वारा किया गया था तथा उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आप मुझे विस्तार से कहें। मैं अपने अंदर श्रद्धा भाव पैदा करने के लिए यह सुनना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पुरातन काल में कुरुक्षेत्र में श्रुतकीर्ति नामक राजा शासन करता था। वह राजा न्याय प्रिय, शांति प्रिय, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता, धीर व वीर था। उसके राज्य में चहु और शांति थी। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसे संसार की समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु वह संतान रहित था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप किया करता था तथा साधुओं की शरण भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। वह देवी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न हो उसे स्वयं आशीर्वाद दिया तथा राजा ने अपने अभीष्ट वस्तु मांग लेने की इच्छा प्राप्त की। राजा बोले, हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वर दे। मेरे राज्य में धन धान्य तथा अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। देवी राजा की यह वाणी सुनकर हर्षित हुई और बोले, हे नरेश, तूने मुझे अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। अब तुम दंतचित हो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। वह अत्यंत मेधावी होगा, परंतु वह 13 साल तक ही जीवित रहेगा। परंतु वह सुंदर व विद्याहीन हुआ तो बहुत समय तक इस संसार में जीवित रहेगा। देवी की बात से राजा अत्यंत चिंतित हो रानी के पास गया और उससे सब कुछ कह सुनाया। पत्नी से विचार विमर्श कर वह पुनः देवी के पास पहुंचे। उसे सर्वगुण संपन्न 16 गुणों वाला तथा केवल 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र ही मांगा। देवी बोली, हे नरेश, मेरे मंदिर के बड़े दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। तू उस पेड़ से एक फल ले जाकर रानी को खिला दे तो अवश्य ही उसका पैर भारी हो जाएगा। राजा ने उस पेड़ का फल ले जाकर रानी को खिलाया। वह गर्भवती हो गई तथा उसके ठीक 10 माह पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। प्रसन्नता के साथ दुख से परिपूर्ण राजा ने बालक के जात कर्म संस्कार आदि करवाए। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों तो राजा रानी की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। बालक की कुशाग्र बुद्धि हो
चांद के समान दिन रात बढ़ने लगी। वह 16वें साल में पहुंच गया। नरेश और रानी अत्यंत ही चिंतित रहने लगे। राजा और रानी बालक की मृत्यु को निकट देख कांपने लगे। वे दोनों अपने नेत्रों के सामने राजकुमार को मरते हुए नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। परंतु उन्होंने अपने भाई को गुप्त वेश में भेजा और बतलाया कि उसे बड़ा होने तक अपने पुत्र को भगवान शंकर की यात्रा पर भेजने का वायदा भगवान सदाशिव से किया था, और भाई को आदेश दिया कि तू अपने समस्त शक्ति से उसकी देह प्राण से रक्षा करना। इस प्रकार मामा भांजा काशी चले गए। कुछ दिनों के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। वहां पर वीर सेन नाम का राजा शासन करता था। वह अति वीर, शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसकी राजा में चहु और शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी अत्यंत ही रूपवान और लावण्यमय कन्या थी। इसका नाम मंगला गौरी था। वह चंद्र के समान धवन कांतिवान थी। जब वे दोनों आनंद नगर पहुंचे तो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वे दोनों राजकुमार और मामा उसको देखने लगे। उसी समय राजकुमारी की सखी ने राजकुमार को रंडाप शब्द बोल दिया। इस पर राजकुमारी ने अपनी सखी को डांटा और कहा, हे सखी, तुमने उन्हें कठिन अपशब्द बोल दिए हैं। मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी उसी समय लज्जित हुई और उसे क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि मंगल गौरी के वर प्रसाद और व्रत प्रभाव से मेरे हाथ में जिससे भी माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि मैं अल्पायु वाला होगा तो वह चिरायु हो जाएगा। उस दिन राजकुमारी का विवाह वल्लहिक नाम के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु से होने वाला था। विवाह के समय वर को कुरूप तथा मूर्ख देखकर वर पक्ष के लोग अपने वर की तलाश में थे, अच्छे वर की तलाश में थे, सो उन्होंने उसे छिपा दिया और उन्होंने राजकुमार के मामा से अपने भांजे के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आपका भांजा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार वल्लहिक देश की राजकुमारी से विवाह करके सुहाग रात को जब राजकुमार सो रहा था तो उसका 16वां वर्ष भी पूरा हो गया। उसी रात को उसके कमरे में काला सांप आया जो राजकुमार को मारना चाहता था। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी भयभीत हुई, परंतु बाद में उसने नाग देवता को दूध पिलाया और उसकी 16 उपचार से पूजा की। उसकी दीनवाणी से नागदेव को अपने पति को न मारने की प्रार्थना की। उसने कहा, हे नागदेव, यदि तुमने अपने पति को जीवित रहने दिया तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कुमंडल में चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगल गौरी ने अपने कुंज की चोली से कुमंडल का मुख बंद कर दिया। तभी राजकुमार की आंखों को मलता हुआ अंगड़ाई लेता उठकर उसने राजकुमारी से भूखवश कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमार ने राजकुमार को देवी के समीप से लड्डू खाकर लाने को दिया। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। मैं प्रसन्नतापूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके सोने के बाद मंगल गौरी उस कुंडल को बाहर अन्यत्र फेंकने चली गई, परंतु प्रभु की लीला के कारण वह हार कांति देख अत्यंत विस्मित हुई। उसने वह हार को गले में धारण कर लिया। तब फिर चिरायु का मामा रातें बीतने पर चिरायु को ले गया। कुछ समय पश्चात वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले गए। उसे देखकर मंगल गौरी ने कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगल गौरी से कहने लगे कि यदि तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बताओ। मैं बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर से युक्त पाँव मेरे जांग में चित्रित है। अतः सुकेतु बतलाए कि क्या यह वह इसने किया है। रात्रि के समय मेरे पति से जो मधु संभाषण हुआ या और भी कुछ हुआ, वह सब क्या सुकेतु बतला सकता है। हमने क्या भोजन किया, क्या वह सुकेतु बतला सकता है। इन सब प्रश्नों का सुकेतु कोई उत्तर न दे सका। अंत में वर पक्ष के लोग शर्मिंदा होकर सुकेतु को साथ लेकर अपने राज्य को लौट गए और मंगल गौरी अपने पिता के गृह आ गई, क्योंकि उनका कन्या सुकेतु के साथ भेजने से इनकार कर दिया था। कुछ समय पश्चात मंगल गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महान यज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को निमंत्रण दिया। उस दिन मंगल गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उसी समय चिरायु अपने ससुराल वालों का हालचाल जानने और यज्ञ में भाग लेने अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा, जहां राजकुमारी बैठी थी। जैसे ही राजकुमारी
राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगल गौरी ने उसे देखकर अपने पिता से कहा, यही तो मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल बुलाया। मंगल गौरी द्वारा बतलाई गई निशानियों से वह उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपत्ति, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा किया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपत्ति सहित अपने पिता की नगरी लौट गया। जब उसके माता पिता ने राजकुमार को जीवित और सकुशल पूर्वक लौट आने का समाचार मिला तो विस्मित हुए और खुश भी हुए। अभी वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि चिरायु ने आकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। चिरायु की माँ ने तो अपने पुत्र वधू को गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत सुना और उसे भी आशीर्वाद दिया। चिरायु की पत्नी ने उसके माता पिता को सारा वृत्तांत सविस्तार कह सुनाया। महादेव बोले, हे पुत्र सनत कुमार, मंगल गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को काल का ग्रास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा, दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। उसकी जीवन रक्षा की अंत में, हे पुत्र सनत कुमार, मैंने तुम्हें वह सब कुछ कह सुनाया और जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा अथवा संकीर्तन करेगा, वह व्रत का पालन करेगा, वह इस पुण्य का भागी होगा। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक समय रहित तथ्य है। सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, महादेव जी ने यह कथा ब्रह्मपुत्र संत कुमार को सुनाई और वह भी प्रसन्नता से अति हर्षित हुए और उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। ये श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय था। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।